महाराज जी हम महात्माओं का प्रेम बता रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे महापुरुष थे जिनके आचार विचार में, जिनकी टकसाल में, जिनकी रहनी में ये प्रत्यक्ष प्रमाणित होता था कि सैकड़ों वर्ष पहले महात्मा कैसे रहते होंगे, कि उसका जीता जागता उदाहरण थे महाराज जी। ऐसी तितिक्षा और ऐसी फक्कड़पने की रहनी में महाराज जी, स्वामी जी, हमने अपने जीवन में उनके अतिरिक्त दूसरे को नहीं देखा। एक ही अचला रखते थे, एक ही लंगोटी रखते, दो लंगोटी नहीं रखते, और एक ही गमछा रखते थे, और आसन एक इतना छोटा सा आसन, और ठंडी गर्मी बरसात नीम के वृक्ष के नीचे खाली तखत पर बैठे रहते थे। एक नारियल का इतना सा पात्र, एक तांबे की इतनी छोटी लुटिया, बस दो ही चीज उनके पास रहती थी। हाँ, एक रेडियो जरूर रहता था। रेडियो किस लिए? रामचरितमानस आता था, वो उसमें वो सुनते थे, तो उसमें कोई बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, या ध्रुपद धमार, या कभी हवेली उपशास्त्रीय संगीत आता वो, अथवा कभी सितार वादन आता, कभी एकल तबला वादन आता, तो ये सब वो सुन लेते थे समाचार में कि कब आने वाला है। हे बच्चा ध्यान रखना, उस समय वो सुनते थे। और एक स्वर गलत लगा दिया गाने में या बजाने में, कुछ चूक हो गई, वो ये नहीं भूल जाते थे कि वो गाने बजाने वाला स्टेशन में बैठ के गा रहा है, वो समझते यहीं बैठ के गा रहा है, तो रेडियो को उठा के पटक देते। इतने जोर से पटकते रेडियो को कि रेडियो छार छार हो जाता, सब उसका कचूमर निकल जाता रेडियो का। तो गौर, ये तो फूट गया, महाराज पटक देगी तो फूटेगा नहीं, तब कैसे सुनेंगे समाचार? बोले महाराज दूसरा ले आएंगे रेडियो, दूसरा रेडियो आ जाए, और कुछ नहीं। प्रेम की बात बता रहे थे महाराज जी, तो बहुत आचार विचार था उनमें। साधुओं को महाराज जी वो बोलते थे कि एक वर्ष हमारे पास रह के जो हमारी टोका टाकी सहन कर लेगा, वो पूरे भारतवर्ष में कहीं चला जाए, साधु समाज में आचार विचार के संबंध में, रहने के संबंध में उसको कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इतने पवित्र थे, बहुत पवित्र थे। उनके जीवन में हिम्मत के कोई पजामा पहन के, पैंट पहन के पंगत में बैठ गया हो, या कोई सेठ पंगत में घूम गया हो पजामा पहन के, पैंट पहन के। महिला तो घूम ही नहीं सकती पंगत में। उनके छठे छठाए भक्त थे महाराज जी। भंडारा भी प्रसिद्ध था खाक चौक का, लोग लड़ लड़ करके प्रसाद पाने आते थे, इतना दिव्य प्रसाद बनता था महाराज जी के साथ। और जो रसोईया थे ब्रजवासी, पक्की रसोई बनाने के लिए उनको बुलाते थे, वो भी छटे हुए थे। क्यों? उनको पहले महाराज जी चाहे जितनी ठंड हो, घर से नहा के आए, पहले कुआं के पानी से स्नान कराते, फिर कोरा कपड़ा पहनने के लिए देते, बाहर निकल गए तो फिर नहाओ, छू किसी को सकते नहीं। भोग लगने के पहले एक मुख्य भगत था स्थान का, उसने ऐसे झांक कर देख लिया कि कितनी देर है भोग लगने में, सारी रसोई बाहर फेंकवा दी उन्होंने, नई रसोई बनेगी। रोने लग गया बेचारा। बोले ठाकुर जी को भोग लगने के पहले तूने झांका कैसे? हमारे यहाँ रसोई और पूजा में बड़ी मर्यादा। तू बोले हम भीतर नहीं घुसे थे, बाहर से देखा। क्यों देखा बाहर से? बाहरी व्यवहार ऐसा था उनका कठोर। और प्रेम की बात बता रहे महाराज जी, हम प्रेम की बात बता रहे हैं। प्रेम कैसा होता संतों में? उनके संवाददाता भी विचित्र ही थे। एक ब्रजवासिन मैया आई, सुमित्रा बाई नाम था उसका। सुमित्रा, हाँ बाबा,
अरे कोई नयो समाचार लाइए का? बाबा बड़ो बुरो है गयो। का भयो? बाबा एक कुतिया बिचारी मर गई। बा के छोटे छोटे पिल्ला क्यों म्यूं कर रहे हैं बेचारे, गर्मी ठंड में एकदम जड़ाए रहे हैं बाबा, नाली में पड़ रहे, मर जाएंगे बेचारे पिल्ला। इतना सुनते ही महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम राम, ओहो हो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अपना पुराना कंबल दे दिया, बोले दे वो गर्म पानी से उनको नाली में से नहवाओ। सामने से गेट से तो घुस नहीं सकते, पीछे वाले गेट से उनको उधर रखो, गौशाला के पास अग्नि जला करके उनको तपाओ। और फिर उस समय गैया दूध कम दे रही थी, थोड़ा दूध होता था, और महाराज फलाहारी लेते थे, अन्न लेते नहीं थे। 1942 में अन्न खाना छोड़ दिया था। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए वो। तो अपना दूध एक पत्थर की कुंडी में डलवा देते, सुमित्रा से रोटी मिड़वाते, उन पिल्लों को खिलाते। अब दूध रोटी खाएंगे महाराज जी, और आँच में बैठेंगे, अग्नि तापेंगे, और कंबल में लपटे रहेंगे तो गर्मी आनी स्वाभाविक थी। वो बच्चे नेक बड़े हो गए। अब वो क्यों म्यूं करें, च्यूं म्यूं करके डोले वहां। आता 5 किलो फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा सोबत मिळवा 200 ग्रॅम फॉर्च्यून बेसन अगदी मोफत। अब वो क्यों म्यूं करें, च्यूं म्यूं करके डोले वहां। तो जिधर से डोल जाए उधर से ही महाराज एक कुआ से पानी खींचो, डालो, अशुद्ध हो गई जगह, दो। फिर एक दिन बोले सुमित्रा से, ए जाके उनसे कह दो, दीन दुखी पे दया करना साधु का धर्म है। अब तुम बड़े हो गए, जाओ बाहर जाओ, मांगो खाओ, यहां हो गया तुम्हारा काम, जाओ मांगो खाओ। तो सुमित्रा बोली, बाबा कह रहे हैं तुम बाहर जाओ मांगो खाओ, यहां है गए तुम्हारा काम। पिल्ला सब गए और सब बाहर निकल गए। उसके बाद कभी जीवन में भीतर नहीं घुसे। महाराज जी कहते हैं गेट में कुंडी मत लगाना। क्यों? कहते हमारे पहरेदार बैठे हैं। वो 4 पिल्ला जो कुत्ता बन गए थे, जिनको दूध रोटी खिलाई थी, वो रात को वहाँ से वहीं रहते थे। रात को किसी को हिम्मत है जो खाक चौक के दरवाजे से रात को निकल जाए? अब उनका कुत्तों से पिल्लों से क्या स्वार्थ था? जीवन में कभी कुत्ता छुआ नहीं महाराज जी उन्होंने, उन पिल्लों को भी नहीं छुआ, लेकिन उनके कष्ट को देखकर उनकी आंख से आंसू बहने लगे। एक बार वृद्ध तो महाराज जी थे ही, और कपड़ा पहनते नहीं थे, ठंड में भी उघारे पुघारे बैठे रहते तो ठंड लग जाती थी, तो कफ खांसी हो जाता था प्रायः। तो महाराज जी कफ सिरप दवाई ले रहे थे। उसी समय एक बंदर खांसा। तो महाराज जी बोले, अरे राम राम, देखो इसको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ठंड लग गई है इसको। हे बच्चा, जुकाम हो गया, खांसी हो गई। बंदर बोला, आजा आजा आजा, दवाई चाट ले, दवाई चाट ले, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे के गई है, बहुत अच्छी दवा है। और बस अपनी और नारियल के पात्र में दवाई लग के चाटते थे, चाट लिया, 1-2 ढक्कन उसी में डलवा करके उंगली भर भर करके उसके मुंह में चले, चाट ले चाट ले चाट ले। बंदर को दवाई सिटाई। फिर बोले, और तेरी तबीयत खराब है? तो जैसे कोई वैद्य की नाड़ी देखे ऐसे उस बंदर ने हाथ ये हमारे आंखों के सामने की बात है, तो उसकी नाड़ी ऐसे पकड़ ली बंदर की। ओहो हो, अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, अब ये बेचारा किस अस्पताल में जाएगा दवाई लेने? अरे राम राम राम, ओहो इसको तो बहुत तेज बुखार है, हे भगवान अब इस बेचारे का क्या होगा, हे भगवान इसका क्या होगा, इसको तो बहुत जोर बुखार चढ़ा है, अरे राम राम इसका क्या होगा। जा बच्चा जा, बच्चा जा। चला गया नीम के ऊपर वो बंदर। महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ थे, केवल खांसी थी। आधा घंटे के भीतर महाराज जी को तेज बुखार आ गया। बोले हमको कोठरी में ले चलो, हमको बहुत तेज बुखार है, बहुत जाड़ा लग रहा है। कंबल उड़ा दिया,
तो हमने रात को महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप बिल्कुल स्वस्थ थे, इतने जल्दी अकस्मात बुखार कैसे आ गया? तो बोले भाई देखो, हम बीमार पड़ जाएंगे तो तुम लोग हमारी दवाई कराओगे, बंदर की दवाई कौन कराएगा? बंदर का बुखार हमने अपने ऊपर ले लिया। अब बंदर से किसी का क्या स्वार्थ हो सकता है? भगवान को भोग लग के आता तो मंदिर के थाल में से थोड़ा सा महाप्रसाद भात लेते और एक विचित्र प्रकार की आवाज महाराज जी निकलते, चिक 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 जीव से। सैकड़ों गिलहरी नीम के ऊपर से, कदम्ब के ऊपर से, जामुन के ऊपर से आकर गिलहरी महाराज जी के शरीर पर चढ़ने लग जाती, कोई जटा पे चढ़ रही, कोई हाथ पे चढ़ रही, सबको महाप्रसाद खिलाते और कहते बस 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 हो गया, खत्म हो गया, खेल खत्म, खेल खत्म, जाओ री जाओ, जाओ री गिलहरिया जाओ। सब गिलहरी चली जाती। सवेरे कोठरी में ध्यान में होते तो ठीक समय से गलगलिया चिड़िया होती ना, वो आती, वो अपनी चोंच और पंजा से उनके कोठरी पर प्रहार करती, तब वही खोलती थी एक तरह से महाराज जी का गेट। तो महाराज जी द्वार खोलते, सैकड़ों चिड़िया भीतर कमरे में, फिर उनको बढ़िया नमकीन अपने हाथ से बनाते थे, नमकीन खिलाते थे उनको, चिड़ियों को। एक बार घी खत्म हो गया तो नमकीन तो प्रायः तेल का ही बनता है, पर महाराज जी तो विलक्षण थे ना, वो चिड़ियों के लिए भी घी का नमकीन बनाते थे। तो घी खत्म हो गया तो तेल का नमकीन बनाया। हाँ, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री आशुतोषानंद गिरी जी महाराज जो काशी में श्री महंत पद पर विराजमान हैं, और श्री बाराह मंदिर श्री सोरों जी वहाँ के भी श्री महंत पद पर ना नहीं लेते महाराज, हमारा नियम है, आप जाने। तो नहीं खाया उन्होंने, चली गई। हम उसको बुलाया, अमुकदास, हाँ, बोले देखो आदमी की जबान नहीं बिगड़ती है, इन चिड़ियों की जबान बिगड़ गई, नाराज होके चली गई हैं, कहती घी का नमकीन खाएंगी, तेल का नहीं। अरे राम राम राम, बेचारी भूखी प्यासी चिड़ैया आई, भीख मांगने आई, आज निराश चली गई। हे भगवान, हे भगवान, बड़ा बुरा हुआ। अब क्या होगा? हमने कि महाराज जी अब क्या होगा, अब नमकीन बनाना पड़ेगा घी का। बोले अब इतने जल्दी थोड़ी बनेगा, आज बेचारी क्या खाएंगी। हम चुप हो गए। फिर आवाज लगाई, आओ री चिड़ैया, आओ आओ, बढ़िया माल खिलाएंगे। क्या घी का नमकीन, बढ़िया माल खिलाएंगे। फिर सब चिड़िया आ गई भीतर। एक किशमिश का पैकेट खोला, बड़ा पैकेट, और किशमिश खिलाई चिड़ियों को, खुश होके चली गई। आप कहेंगे कि ये सब आप क्यों सुना रहे हैं, भागवत की कथा के नाम पर ये सब क्यों सुना रहे हैं? इसको बता रहे हैं शुद्ध प्रेम। जिन पक्षियों से, जिन गिलहरियों से, जिन चींटियों, कोई स्वार्थ नहीं। आश्रम में चूहा पकड़ने का पिंजरा देखने नहीं देते महाराज जी। कहते भाई उनके कोई खेती थोड़ी होती, खूब खाने दो चूहों को। कुठार में कुछ सामान खुला रखते, कहते भाई कुठार में ही तो चूहा रहेंगे, कहाँ रहेंगे चूहा, खूब खाने दो इनको। और जो बढ़िया सामग्री उसको पैक करके रखो कि उसको खराब न करें, उसमें मलमूत्र का त्याग न करें, पर चूहों को भरपेट खाने को मिलना चाहिए। नहीं खाएंगे तो कंबल काटेंगे, कपड़ा काटेंगे, इनको कुछ न कुछ खाने को मिलना चाहिए। प्राणी मात्र पर दया, गायों पर दया, बंदरों पर दया, ये तभी होता है जब सर्वत्र आत्मदृष्टि होती है अथवा सर्वत्र भगवत दृष्टि होती है, तभी ये संभव होता है। इसलिए दुष्ट के हृदय में प्रेम नहीं रहता। प्रेम जैसी वस्तु या तो भगवान में होती है या भगवान के निष्काम प्रेमी भक्तों में होती है, और प्रेम दूसरी जगह कहीं है ही नहीं। या तो भगवान में है या भगवान के भक्तों में है। तो इत्युक्त सखलः पापो भोजानां कुलपा